नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट पिता का सपना पूरा किया बेटी ने, बनी हुई सत्य घटना। दीननाथ जी सुबह सवेरे अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे, लेकिन उसकी नज़र शब्दों में नहीं थी बल्कि शून्यता में कहीं डूबी हुई थी। कल ही तो वो अपने सरकारी दफ्तर से 35 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट हुए थे। विदाई समारोह में फूल मालाएं तो बहुत मिली थी, लेकिन आज सुबह जब वो उठे तो उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने लगने लगा था कि अब से वह बूढ़े हो गए और उनका जीवन अब सिर्फ घर की 4 दीवारों तक सीमित रह जाएगा। उनकी पत्नी सुमित्रा जी 2 कप चाय लेकर दालना में आई। वह अपने पति के चेहरे की उदासी बखूबी पढ़ सकती थी। सुमित्रा जी ने चाय का कप दीननाथ जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप? अब तो आपका आराम करने का वक्त आ गया है। सारी उम्र कोहे के बैल की तरह पीसते रहे, अब थोड़ा खुद के लिए भी जी लीजिए। दीननाथ जी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, सुमित्रा, आराम तो तब लगेगा जब मन में संतुष्टि हो। मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि उम्र कैसे मिट्टी की रेत की तरफ फिसल गई। खैर छोड़ो इन बातों को। यह परिवार लखनऊ के शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहता था। दीननाथ जी और सुमित्रा जी की दुनिया उनकी 2 बेटियों मेघा और नती के ईदी गिद्दी की घूमती थी। जब इन दोनों बेटियों का जन्म हुआ था तो रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बहुत ताने मारे थे। अरे 2 बेटियां, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? इनका ब्याज कैसे करोगे? ऐसे न जाने कितने सवाल तीर इन दंपति के सीने को चलनी करते थे, लेकिन दीननाथ जी ने कभी इन बातों पर परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी बेटियों को बेटों से बढ़कर प्यार दिया था। अपनी घिसी हुई शर्ट और फटे जूतों को नज़रअंदाज कर उन्होंने मेघा को इंजीनियर कराई और निधि को MBBS करवाई। सुमित्रा जी ने भी अपनी गिनी चुने गहनों गिरवी रखकर बेटियों की पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं आने दी। आज मेघा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और निधि की एक निजी बैंक में मैनेजर। अभी पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि मेघा और निधि मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई। मेघा ने आकर सीधा अपनी माँ के हाथ से खाली कप ले लिया और बोली, माँ, आप सुबह सुबह काम में कैसे लग गई? मैंने कल ही रात को आपको कहा था कि आज पापा के रिटायरमेंट का पहला दिन है और आज से आप दोनों का सिर्फ आराम करने का दिन है। सुमित्रा जी ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी माँ, तुम दोनों अकेले पूरे घर का काम कैसे करोगे? मुझे कम से कम नाश्ता तो बनाने दो। तुम दोनों पूरे हफ्ते ऑफिस में थक जाती हो। बिल्कुल नहीं। इस बार निधि ने अपनी माँ को रसोई के दरवाजे से वापस लाते हुए कहा, आज हमारी प्यारी सी साजिश का दिन है। आज रसोई का पूरा मोर्चा मेघा दीदी ने संभाल लिया है और मैं बाकी की तैयारी संभाल लूँगी। आप दोनों बस सोफे पर बैठिए और टीवी देखिए। सुमित्रा जी और दीननाथ जी हार मानकर सोफे पर बैठ गए, लेकिन उनका मन अपनी बेटियों की इस चरचहाहट में अटका हुआ था। इधर उधर रसोई में मेघा ने अपनी माँ की पसंदीदा इलायची की वाली कड़क चाय उबलने के लिए रख दी थी। साथ ही पिताजी की पसंदीदा गोभी के पराठे और तीखी चटनी की तैयारी शुरू कर दी थी। घर में चारों तरफ पकवान की खुशबू और बेटियों की हंसी गूंज रही थी। नाश्ते के बाद दोनों बेटियों ने अपने माता पिता के उनके कमरे में जाने को कहा और बाहर ड्राइविंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। दीननाथ जी और सुमित्रा जी हैरान थे कि आखिर ये लड़कियां कर क्या रही है। दोपहर ढलने लगी और शाम की सुहानी हवा बहने लगी। मेघा ने कमरे में बाहर आकर कहा, पापा, माँ, आप दोनों जाकर तैयार हो जाए। हमने आपके लिए नए कपड़े निकाल कर रखे हैं। जब दोनों तैयार होकर बाहर आए तो ड्राइविंग रूम का नज़ारा देखने उनके कदम ठिठक गए। पूरे कमरे में फूलों और रंग रंगिया रोशनी से सजाया गया था। दीवार पर दीननाथ जी के बचपन से लेकर अभी तक की पुरानी तस्वीर का एक बहुत ही खूबसूरत कॉलज लगा था। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा मंच बनाया गया था जिस पर एक केक रखा था। केक पर लिखा था, जिंदगी की दूसरी पारी शुरुआत मुबारक हो हमारे सुपर हीरो। दीननाथ जी का गला रुक गया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मेघा और निधि ने आगे बढ़कर अपने माता पिता के हाथ पकड़ा और उन्हें केक के पास ले गए। जैसे ही दीननाथ जी ने केक काटा, निधि ने एक बहुत ही सुंदर मखलाती हुई डिब्बा अपनी माँ के हाथों में थमा दिया और मेघा ने एक बड़ी सी फाइल अपने पिता की ओर बढ़ा दी। यह क्या है बेटा? दीननाथ जी ने कांपते हाथों से फाइल लेते हुए पूछा। मेघा ने अपने पिता के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, पापा, आप हमेशा कहते थे ना कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आप किताबों की एक छोटी सी दुकान खोलेंगे जहां आप सुकून साहित्य पढ़ सके और लोगों से साहित्य पर चर्चा कर सके। लेकिन हमारी पढ़ाई और घर के खर्च के कारण आपका वो
सपना एक डायरी के पन्नों में ही दबकर रह गया। पापा, इस फाइल में शहर के चौराहे पर बनी एक नई बुक कैफे के कागजात है जो हमने आपके नाम पर खरीदी है। अब आप एक रिटायरमेंट नहीं हुए, बल्कि आप अपने सपनों को जीने वाले हैं। दीननाथ जी की आंख फटी रह गई। उन्होंने फाइल खोली तो उसमें दुकान के मालिक का हक के कागजात थे, जिस पर उसका नाम लिखा था। इधर सुमित्रा जी ने अपना डिब्बा खोला तो उसमें सोने के 2 बेहद खूबसूरत और भारी कंगन थे। निधि ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, हमें सब याद है। जब मेरी कॉलेज की फीस भरनी थी तो आपने चुपचाप अपने पुश्तैनी कंगन सुनार को बेच दिए थे। आपने कभी हमसे इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम जानते थे कि आपने और पापा ने हमारे लिए जो किया है, हम उसका कर्ज तो 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। लेकिन यह आपके उसी त्याग के लिए हमारा एक छोटा सा प्यार है। कमरे में एक भारी सी बेहद ही सुकून भरी खामोशी छा गई। दीननाथ जी जिन्हें सुबह लग रहा था कि उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है, अब वो फुट फुट कर रो रहे थे। अरे अरे, आज ये आंसू कैसे? आज तो जश्न का दिन है। दीननाथ जी ने अपनी नम्र आंखों चश्मा रुमाल के साथ पोंछते हुए कहा, पर उसका अपना गला अभी भी रुधा हुआ था। मुझे तो लग रहा था कि मैं रिटायरमेंट होकर बूढ़ा और बेकार हो गया, पर मेरी बच्चियों ने तो मुझे फिर से जवान कर दिया। मेरा वो बरसों पुराना सपना, जिसे तो मैं खुद भी भूल चुका था, वो तुमने मेरा पूरा कर दिया। मेघा और निधि दोनों एक साथ आगे बढ़ी और अपने माता पिता के गले लग गई। पापा, आपने हमें आसमान के उड़ने के लिए पंख दिए थे। अब जब आपने आराम का वक्त आया है तो हम आपका आसमान बनेंगे। हमारी खुशियाँ आपके बिना अधूरी है। ऐसी बेटियाँ पाकर दीननाथ जी का गर्व बहुत बढ़ चुका था और सीना चौड़ा हो गया था। उन्होंने असीम स्नेह और वात्सल्य से अपनी दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा। सच ही कहा गया है कि खुशनसीब होती है वो बेटियाँ, माँ बाप, जिनके बच्चे अपनी माता पिता की हर अनकही भावनाओं के छिपे हुए दर्द और उनके द्वारा किए गए त्याग को इतनी गहराई से सम्मान करते हैं। सुमित्रा जी ने भी नम्र आंखों से अपनी दोनों बेटियों का माथा चूम लिया। उन्होंने आज अपने मातृत्व पर सबसे ज़्यादा गर्व हो रहा था। उन्होंने एहसास हुआ था कि उसके दिए गए संस्कार पूरी तरह से सफल हो गए हैं। उनकी बेटियों ने न केवल घर की जिम्मेदारियों को अपने मजबूत कंधों पर संभाला था, बल्कि उनके मुरझाते हुए जीवन के बगीचे में फिर से प्यार की उम्मीद और सम्मान की खाद डाल दी गई थी, जिसने उनके आने वाला हर सवेरा अब खुशियों से महकने वाला था। समाज के तानों का जवाब आज उनकी बेटियों ने अपनी सफलता और अपनी असीम प्रेम से दे दिया था। तो दोस्तों, यह घटना काल्पनिक घटना पर आधारित है। इस स्टोरी में सभी पात्र और नाम भी काल्पनिक है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही स्टोरी मिलती रहेंगी जो आपके जीवन में, रोजिंदा जीवन में कुछ नया जानने और सीखने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरणा प्रदान करता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।